भारी कदमों की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। एथन के चारों स्केलेटन सोल्जर्स तुरंत युद्ध की मुद्रा में आ गए। उनकी आंखों में जल रही बैंगनी लौ और भी तेज हो गई। पेड़ों के बीच विशाल आकृति धीरे धीरे बाहर निकली। उसकी लंबाई लगभग 8 फीट थी। हरे रंगबूत मांसपेशियां और हाथ में एक विशाल लोहे का गदा। उसकी लाल आंखें सीधे एथन पर टिकी थीं। हॉबगॉब्लिन एथन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने इस मॉन्स्टर के बारे में पढ़ा था। एक साधारण गॉब्लिन से कई गुना ज्यादा ताकतवर। आमतौर पर लेवल 5 से नीचे के अवेकनर्स को इससे दूर रहने की सलाह दी जाती थी। हॉबगॉब्लिन ने जोर से दहाड़ लगाई। उसकी आवाज सुनकर आसपास बैठे पक्षी उड़ गए। अगले ही पल वह बिजली की रफ्तार से एथन की ओर दौड़ा। रोक दो, एथन ने आदेश दिया। चारों स्केलेटन सोल्जर्स एक साथ आगे बढ़े। पहला स्केलेटन सीधे हॉबगोब्लिन के सामने पहुंचा और तलवार चलाई। टन! तलवार उसकी मोटी चमड़ी से टकराकर पीछे उछल गई। स्केलेटन 2 कदम पीछे खिसक गया। एथन की भौहें सिकुड़ गईं। उसी समय हॉबगोब्लिन ने अपनी गदा पूरी ताकत से घुमाई। पहला स्केलेटन कई मीटर दूर जा गिरा। उसकी पसलियों की कुछ हड्डियां टूट गईं, लेकिन वह अगले ही पल फिर खड़ा हो गया। तो ये मरते नहीं। एथन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। बहुत बढ़िया। बाकी 3 स्केलेटन्स ने 3 दिशाओं से हमला कर दिया। एक ने पीछे से हॉबगोब्लिन के पैर पर वार किया, दूसरे ने उसकी पीठ पर, तीसरे ने उसकी गर्दन की ओर तलवार चलाई। हॉबगोब्लिन दर्द से चीखा। उसने गुस्से में एक स्केलेटन को पकड़कर पेड़ से दे मारा। धड़ाम! पेड़ तक हिल गया। एथन शांत खड़ा सब कुछ देख रहा था। वह घबराया नहीं, बल्कि वह लड़ाई का विश्लेषण कर रहा था। ताकत बहुत ज्यादा है, लेकिन स्पीड कम है, और इसे चारों तरफ से घेरने पर यह एक साथ हमला नहीं कर सकता। उसने तुरंत आदेश दिया, 2 सामने से हमला करो, 2 पीछे से। चारों स्केलेटन सोल्जर्स तुरंत अपनी जगह बदलकर लड़ने लगे। हॉबगोब्लिन बार बार गदा घुमाता, लेकिन हर बार सिर्फ एक स्केलेटन को ही पीछे धकेल पाता। बाकी 3 लगातार उस पर हमला करते रहे। कुछ ही मिनटों में उसके शरीर पर गहरे घाव बन चुके थे। उसकी सांसें भारी होने लगी। अब खत्म करो, एथन की आवाज गूंजी। चारों स्केलेटन सोल्जर्स एक साथ उछले। 4 तलवारें एक ही समय पर हॉबगोब्लिन के सीने में धंस गईं। छर्राक! हॉबगोब्लिन की आंखें फैल गईं। उसके हाथ से गदा छूट गई। वह 2 कदम पीछे लड़खड़ाया और धड़ाम! जमीन पर गिर पड़ा। पूरा जंगल फिर से शांत हो गया। उसी क्षण की आवाज गूंजी। हॉबगॉब्लिन डिफीटेड X+20 सुनहरी रोशनी एथन के शरीर को घेरने लगी। लेवल अप, लेवल 3 लेवल अप, लेवल 4। एथन की आंखें चमक उठी। 2 लेवल। तभी हॉबगोब्लिन की लाश से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। एथन की नजर उस पर टिक गई। ये क्या है? अगले ही पल सिस्टम का नया नोटिफिकेशन सामने आया। लूट डिटेक्टेड। हॉबगोब्लिन की लाश के पास एक छोटी सी चमकती हुई वस्तु दिखाई दी। एथन ने उसे उठाया। वह एक अंगूठी थी, जिस पर बैंगनी रंग का एक छोटा सा रत्न जड़ा हुआ था। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, सिस्टम ने उसकी जानकारी दिखा दी। रिंग ऑफ द अप्रेंटिस रैंक, रेयर इफेक्ट, माना +50 इफेक्ट, माना रिकवरी स्पीड +20%। एथन की आंखों में चमक आ गई। पहला इक्विपमेंट। उसने बिना देर किए अंगूठी पहन ली। तो मॉन्स्टर्स सिर्फ एक्सपी ही नहीं, आइटम्स भी गिराते हैं। उसने मुस्कुराकर हॉबगोब्लिन की लाश की ओर देखा। फिर उसके मन में एक विचार आया। अगर साधारण गॉब्लिन से स्केलेटन सोल्जर बन सकता है, तो क्या हॉबगोब्लिन से भी? एथन धीरे धीरे उसकी लाश के पास पहुंचा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। रे स्केलेटन। काला मैजिक सर्कल एक बार फिर जमीन पर उभर आया, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। पूरी लाश बैंगनी और काली बिजली से घिर गई। हवा अचानक ठंडी हो गई। चारों स्केलेटन सोल्जर्स भी एक साथ घुटनों के बल बैठ गए, जैसे वे किसी शक्तिशाली अस्तित्व की उपस्थिति महसूस कर रहे हों। एथन की आंखें सिकुड़ गईं। ये आखिर क्या होने वाला है? हॉबगोब्लिन की लाश से काली धुंध निकलने लगी। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर राख में बदल गया, लेकिन उसकी हड्डियां हवा में उठने के बजाय काली और बैंगनी ऊर्जा में लिपट गईं। एक नया सिस्टम नोटिफिकेशन सामने आया। डेथ मोनार्क इफेक्ट एक्टिवेटेड। द कॉर्प्स possesses exceptional potential evolution available. Evolution। उसके सामने 2 विकल्प उभरे। 1, नॉर्मल स्केलेटन सोल्जर की तरह समन करें। 2, एलीट अनडेड में इवॉल्व करें। यह प्रक्रिया एक्स्ट्रा माना कंज्यूम करेगी। एथन ने बिना एक पल गंवाए दूसरा विकल्प चुन लिया। अचानक पूरे जंगल में जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम! काली ऊर्जा आसमान तक उठ गई। हॉबगोब्लिन की हड्डियां पहले से कहीं बड़ी हो गईं। उसके पूरे शरीर पर काले रंग का भारी बोन आर्मर बन गया। सिर पर सींगों वाला हेलमेट उभर आया। हाथ में एक विशाल बोन ग्रेट सॉर्ड प्रकट हुई। एक विशाल स्केलेटन एथन एंड के सामने घुटनों के बल बैठा था।
उसकी आंखों में जल रही बैंगनी आग बाकी स्केलेटन से कई गुना अधिक प्रचंड थी। एलीट समन सक्सेसफुली समन हुआ। धीरे धीरे उसने अपना सिर झुकाया। एथन के चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। स्टेटस। तुरंत एक नई स्क्रीन खुल गई। नाम हॉबगॉब्लिन जनरल रैंक एलीट लेवल 5 लॉयल्टी 100% स्टेटस डेथ मोनाज के 7 बाइंड स्किल्स हैवी स्लैश वॉर क्राई पावर 10 गुना बढ़ा हुआ। जनरल। एथन धीरे से मुस्कुराया। तो अब मेरे पास एक एलीट समन भी है। बाकी 4 स्केलेटन सोल्जर्स उसके पीछे खड़े हो गए। अब उसकी छोटी सी सेना का नेतृत्व हॉबगॉब्लिन जनरल कर रहा था। उसी समय टिंग एक और नोटिफिकेशन सामने आया। यूनिक पैसिव अनलॉक हुआ। अनडेड कमांडर एलीट समन्स अपने आसपास के सभी अनडेड के पावर को 20% बढ़ा देता है। एथन कुछ पल तक स्क्रीन को देखता रहा। मतलब जब हॉबगॉब्लिन जनरल मेरे साथ होगा, मेरे बाकी सभी स्केलेटन भी और ताकतवर हो जाएंगे। यह उसकी उम्मीद से कहीं बेहतर था। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा था। एथन ने आकाश की ओर देखा। आज के लिए इतना काफी है। वह शहर की ओर लौटने लगा। जंगल से बाहर निकलते समय कई नए अवेकनर्स उससे टकराए। उन्होंने एथन के पीछे चलते 5 स्केलेटन्स को देखा। वो देखो, उसके पास 5 सुमन्स हैं। अरे, नेक्रोमांसर के पास तो शुरुआत में एक ही स्केलेटन होता है ना, फिर इसके पास 5 कैसे? कुछ लोग हैरानी से उसे देखते रह गए, लेकिन किसी ने आगे बढ़कर सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। शाम तक एथन अपने घर पहुंच गया। उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया। डिसमिस। उसके आदेश के साथ ही सभी स्केलेटन काली धुंध में बदलकर गायब हो गए। पूरा कमरा शांत हो गया। एथन बिस्तर पर बैठ गया। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। सिर्फ एक दिन में वह लेवल 1 से लेवल 4 पहुंच चुका था। उसके पास अब 5 अनडेड समन्स थे, एक रेयर रिंग और एक एलीट कमांडर भी। अगर मैं इसी रफ्तार से बढ़ता रहा, लेवल 10 तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसे याद आया लेवल 10 पर उसकी पहली जॉब एडवांसमेंट होगी और डेथ मोनाच ईएक्स के अनुसार उसे एक और एसएसएस टैलेंट मिलेगा। यह सोचकर ही उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। लेकिन उसी समय उसके कमरे की खिड़की के बाहर एक काली छाया दिखाई दी। वह कुछ सेकंड तक चुपचाप खड़ी रही। उसकी लाल आंखें सीधे एथन के कमरे की ओर देख रही थी। फिर वह अंधेरे में गायब हो गई। उसे बिना पता चले किसी ने उस असली शक्ति की पहली झलक देख ली थी और यह खबर जल्द ही गलत लोगों तक पहुंचने वाली थी। सुबह की ठंडी हवा खिड़की से कमरे के अंदर आ रही थी। एथन की आंखें धीरे धीरे खुली। कल रात की सारी घटनाएं उसके दिमाग में घूम रही थी। हॉबगॉब्लिन जनरल, रेयर रिंग और सबसे महत्वपूर्ण, उसकी पहली इलीट अनडेड। स्टेटस टिंग। काली सिस्टम स्क्रीन उसके सामने उभर आई। नाम एथन। लेवल 4 क्लास नेक्रोमांसर टैलेंट ईएक्स। एसएसएस टैलेंट लीजन ऑफ द डेड माना 210 बाई 210 राइस स्केलेटन। LV1 सुमन कैपेसिटी 40 बाई 40। एथन की नजर आखिरी लाइन पर टिक गई। तो हर लेवल के साथ मेरी समन कैपेसिटी भी बढ़ रही है। लेवल 1 पर 10 समन, लेवल 2 पर 20, लेवल 3 पर 30 और अब लेवल 4 पर 40। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अगर मैं जल्दी लेवल 10 पहुंच गया तो मेरी सेना 100 से भी ज्यादा हो जाएगी। एथन जल्दी से घर से निकला। आज उसका लक्ष्य साफ था, लेवल अप। वह सीधा डेथ फॉरेस्ट की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह जंगल के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, उसे कुछ अजीब दिखाई दिया। सामान्य दिनों की तुलना में आज वहां कई गार्ड्स खड़े थे। उनके साथ रॉयल एकेडमी के 2 शिक्षक भी मौजूद थे। क्या हुआ? भीड़ में से किसी ने पूछा। एक गार्ड ने गंभीर स्वर में कहा, कल रात जंगल के अंदर कई गोबलिन्स मृत पाए गए। उनके शरीर पर मांस का एक टुकड़ा भी नहीं था, सिर्फ हड्डियां बची थी। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या कोई नया मॉन्स्टर आ गया है या कोई डार्क मेज? एथन चुपचाप सब सुन रहा था। उसे तुरंत समझ आ गया। वे उसके स्केलेटन्स की बात कर रहे थे। उसने बिना कुछ कहे जंगल के अंदर कदम रख दिया। कुछ ही मिनटों बाद वह उसी जगह पहुंचा जहां कल उसने गॉबलिन्स का शिकार किया था। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक झाड़ियों से 3 गॉबलिन्स बाहर निकले। एथन शांत रहा। समन। काली धुंध उसके चारों ओर फैल गई। 1 2 3 चादान स्केलेटन सोल्जर से भर गया। उनके पीछे विशाल हॉबगॉब्लिन जनरल अपनी बोन ग्रेट सॉर्ड कंधे पर रखे खड़ा था। तीनों गॉबलिन्स एक पल के लिए जम गए, जैसे उन्हें मौत सामने दिखाई दे गई हो। अटैक एथन का आदेश सुनते ही पांचों अनडेड बिजली की तरह आगे बढ़े। लड़ाई सिर्फ 5 सेकंड चली। छर्राक। तीनों गॉबलिन जमीन पर गिर चुके थे। टिंग। गोबलिन मारा गया एक्सपीरियंस +15। गोबलिन मारा गया एक्सपीरियंस +15। गोबलिन मारा गया एक्सपीरियंस +15। लेकिन एथन ने इस बार उन्हें तुरंत स्केलेटन नहीं बनाया। उसने कुछ अलग देखा।
तीनों लाशों से हल्की सी काली धुंध निकलकर सीधे हॉबगॉब्लिन जनरल के शरीर में समा गई। अगले ही पल नया नोटिफिकेशन सामने आया। एलीट अनडेड मारे गए दुश्मन से डेथ एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकता है। डेथ एनर्जी 3/100 डेथ एनर्जी। तो एलीट अनडेड भी ग्रो कर सकते हैं। उसकी आंखों में उत्साह चमक उठा। अगर ऐसा था तो हॉबगॉब्लिन जनरल भविष्य में और भी शक्तिशाली बन सकता था। उसी समय जंगल के अंदर से एक जोरदार गर्जना सुनाई दी। आवाज इतनी भयानक थी कि पेड़ों पर बैठे पक्षी एक साथ उड़ गए। यह गॉब्लिन की आवाज नहीं थी। हॉबगॉब्लिन जनरल ने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली। बाकी स्केलेटन सोल्जर्स भी युद्ध की मुद्रा में आ गए। एथन की नजर जंगल की गहराई पर टिक गई। वहां कुछ है। धीरे धीरे जमीन कांपने लगी। धम धम पेड़ों के पीछे से एक 10 फीट लंबा विशाल मॉन्स्टर बाहर निकला। उसके पूरे शरीर पर काले फर की मोटी परत थी। दोनों हाथों में विशाल पंजे और आंखें खून जैसी लाल। उसने एथन की ओर देखा और जोर से दहाड़ा। रार टिंग सिस्टम ने तुरंत उसकी जानकारी दिखाई। डंजन मॉन्स्टर डिटेक्ट हुआ। ब्लैक फैंग बेयर लेवल 8। एथन ने बिना घबराए उसकी ओर देखा। यह अब तक का सबसे शक्तिशाली मॉन्स्टर था जिसका उसने सामना किया था। लेकिन वह अकेला नहीं था। उसके साथ उसकी पूरी अनडेड लीजन मौजूद थी। 4 स्केलेटन सोल्जर्स और उनके आगे खड़ा था हॉबगॉब्लिन जनरल। अटैक! एथन का आदेश मिलते ही सभी स्केलेटन्स बिजली की गति से आगे बढ़े। ब्लैक फैंग बेयर ने अपना विशाल पंजा घुमाया। धड़ाम! एक स्केलेटन सोल्जर कई मीटर दूर जा गिरा। बाकी स्केलेटन्स की आंखों में बैंगनी आग और तेज हो गई। वे चारों दिशाओं से बेयर पर टूट पड़े। छन्न छर्राक तलवारें उसकी मोटी खाल से टकराई। घाव तो बने लेकिन बहुत हल्के। इसकी डिफेंस बहुत ज्यादा है। एथन ने तुरंत स्थिति समझ ली। उसी समय हॉबगॉब्लिन जनरल आगे बढ़ा। उसने अपनी विशाल बोन ग्रेट सॉर्ड दोनों हाथों से पकड़ी। एक काली ऊर्जा तलवार के चारों ओर घूमने लगी। अगले ही पल विशाल तलवार सीधे ब्लैक फैंग बेयर के कंधे पर गिरी। बेयर दर्द से दहाड़ उठा। उसके शरीर से खून बहने लगा। यही मौका है। एथन ने आदेश दिया, घेर लो इसे। चारों स्केलेटन सोल्जर्स तुरंत उसके पैरों पर टूट पड़े। उन्होंने बेयर की गति धीमी कर दी। गुस्से में ब्लैक फैंग बेयर ने अपने दोनों पंजे जमीन पर मारे। धड़ाम! मिट्टी और पत्थर चारों ओर उड़ गए। 2 स्केलेटन सोल्जर्स पीछे जा गिरे, लेकिन वे तुरंत फिर खड़े हो गए। एथन ने गहरी सांस ली। अगर यह लड़ाई लंबी चली तो माना की समस्या हो सकती है। उसे जल्दी ही इसे समाप्त करना था। हॉबगॉब्लिन जनरल, वॉर क्राई! जनरल ने आसमान की ओर तलवार उठाई। राह! उसकी गर्जना पूरे जंगल में फैल गई। उसी क्षण सभी स्केलेटन सोल्जर्स के शरीर से काली ऊर्जा निकलने लगी। उनकी गति और हमला करने की क्षमता अचानक बढ़ गई। अब लड़ाई का पलड़ा बदल चुका था। चारों स्केलेटन सोल्जर्स लगातार बेयर का ध्यान भटकाते रहे और हॉबगॉब्लिन जनरल पीछे से लगातार भारी वार करता रहा। कुछ ही मिनटों बाद ब्लैक फैंग बेयर लड़खड़ाने लगा। उसकी सांसें भारी हो चुकी थी। आखिरी बार उसने एथन की ओर देखा, फिर पूरी ताकत से उसकी ओर दौड़ा। एथन बिल्कुल नहीं हिला। हॉबगॉब्लिन जनरल, समाप्त करो। जनरल बिजली की तरह बेयर के सामने पहुंचा। उसने अपनी पूरी ताकत एक ही वार में लगा दी। बोन ग्रेट सॉर्ड ने ब्लैक फैंग बेयर की गर्दन को चीर दिया। विशाल शरीर 2 कदम आगे बढ़ा और धड़ाम जमीन पर गिर पड़ा। पूरा जंगल शांत हो गया। उसी क्षण टिंग! ब्लैक फैंग बेयर मारा गया। एक्सपीरियंस प्लस 300। सुनहरी रोशनी एथन के शरीर को घेरने लगी। टिंग! लेवल अप, लेवल 5। एथन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आखिरकार मैं लेवल 5 पर पहुंच गया। उसने तुरंत अपना स्टेटस खोला। नाम एथन, लेवल 5 क्लास, नेक्रोमांसर टैलेंट, EXSSS टैलेंट, लीजन ऑफ द डेड, माना 230 बाई 230 रेज स्केलेटन, लेवल 1 समन कैपेसिटी 50 बाई 50। एथन की नजर आखिरी लाइन पर गई। अब मैं 50 स्केलेटन्स तक समन कर सकता हूं। उसकी आंखों में उत्साह चमक उठा। लेकिन सिस्टम अभी रुका नहीं था। एक नया नोटिफिकेशन सामने आया। रेयर लूट प्राप्त हुआ। ब्लैक फैंग बेयर की लाश के पास हल्की सुनहरी रोशनी चमक रही थी। एथन आगे बढ़ा। वहां एक काली चमड़े की जोड़ी दस्ताने रखी थी। जैसे ही उसने उन्हें उठाया, सिस्टम ने जानकारी दिखाई। ब्लैक बेयर ग्लव्स, रैंक रेयर, इफेक्ट स्ट्रेंथ प्लस 10, इफेक्ट अटैक स्पीड प्लस 5%। एक और रेयर आइटम। एथन मुस्कुराया। उसने तुरंत दस्ताने पहन लिए। उसी समय ब्लैक फैंग बेयर की लाश से काली धुंध उठने लगी। एथन की आंखों में चमक आ गई। क्या इसे भी स्केलेटन बनाया जा सकता है? उसने अपना हाथ लाश की ओर बढ़ाया। रे स्केलेटन! काला मैजिक सर्कल फिर से जमीन पर फैल गया। लेकिन इस बार सिस्टम ने लाल रंग का नोटिफिकेशन दिखाया। टारगेट एवोल्यूशन के लिए पर्याप्त डेथ एनर्जी नहीं है। एथन कुछ पल तक स्क्रीन को देखता रहा। मतलब
अभी मैं इसे रिवाइव नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब ही था भविष्य में वह कर सकेगा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई। उसे महसूस हो रहा था नेक्रोमांसर की असली शक्ति अभी सिर्फ शुरुआत थी और डेथ मोनाच धीरे धीरे अपना वास्तविक स्वरूप दिखा रहा था। ब्लैक फैंग बेयर की लाश के सामने खड़ा एथन कुछ देर तक सोचता रहा। आज उसे एक नई बात पता चली थी। हर मॉन्स्टर को तुरंत रे स्केलेटन नहीं किया जा सकता। कुछ शक्तिशाली मॉन्स्टर्स के लिए और भी ज्यादा डेथ एनर्जी की जरूरत थी। मतलब मेरी ताकत सिर्फ लेवल बढ़ाने से नहीं बढ़ेगी, मुझे अपने स्केलेटन और डेथ एनर्जी दोनों को भी मजबूत करना होगा। उसने ब्लैक फैंग बेयर की लाश की ओर आखिरी बार देखा। एक दिन तुम्हें भी अपनी सेना का हिस्सा बनाऊंगा, इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। जंगल के अंदर जाते जाते अचानक उसे लड़ाई की आवाजें सुनाई दी। बचाओ, ये बहुत ज्यादा है। एथन तुरंत आवाज की दिशा में दौड़ा। कुछ ही दूरी पर 6 अवेकनर्स गोब्लिन के एक बड़े झुंड से घिरे हुए थे, करीब 20 गोब्लिन। उनमें एक हॉब गोब्लिन भी था। टीम का टैंक घायल होकर जमीन पर गिर चुका था। एक मेज लगातार फायरबॉल चला रहा था, लेकिन गोब्लिनों की संख्या बहुत ज्यादा थी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये सब मर जाएंगे। एथन ने बिना देर किए अपना हाथ आगे बढ़ाया। साली धुंध उसके चारों ओर फैल गई। 4 स्केलेटन सोल्जर और हॉबगोब्लिन जनरल उसके सामने प्रकट हो गए। सभी अवेकनर्स एक पल के लिए चौंक गए। नेक्रोमेंसर इतने शक्तिशाली समन, लेकिन एथन ने किसी की ओर नहीं देखा। अटैक! उसके आदेश के साथ ही हॉबगोब्लिन जनरल सबसे पहले दुश्मनों पर टूट पड़ा। धड़ाम! उसकी बोन ग्रेट सॉर्ड के एक वार से 2 गोब्लिन हवा में उछल गए। बाकी 4 स्केलेटन सोल्जर भी युद्ध में कूद पड़े। कुछ ही क्षणों में युद्ध का पूरा रुख बदल गया। इतने ताकतवर स्केलेटन, माग हैरानी से बोला, क्या ये सच में नेक्रोमेंसर है? दूसरी ओर हॉबगोब्लिन जनरल ने दुश्मन हॉबगोब्लिन से सीधा मुकाबला शुरू कर दिया। दोनों की तलवारें टकराईं। ठैंग! जंगल में धातु की तेज आवाज गूंज उठी। कुछ ही वारों के बाद हॉबगोब्लिन जनरल ने अपनी हैवी स्लैश का इस्तेमाल किया। धाम! दुश्मन हॉबगोब्लिन का शरीर 2 हिस्सों में बंट गया। उसे देखते ही बाकी गोब्लिन डर गए। वे भागने लगे। एक को भी मत छोड़ना, एथन ने शांत स्वर में कहा। चारों स्केलेटन सोल्जर उनके पीछे दौड़ पड़े। कुछ ही मिनटों बाद पूरा जंगल शांत हो गया। टिंग! गोब्लिन पराजित हुआ एक्सपीरियंस +15 यह नोटिफिकेशन लगातार उसके सामने आते रहे। 1 2 3 पूरा गोब्लिन झुंड समाप्त हो चुका था। आखिर में टिंग! लेवल बढ़ गया। 6 सुनहरी रोशनी एथन के पूरे शरीर को घेरने लगी। उसके शरीर में नई शक्ति का संचार होने लगा। उसने तुरंत अपना स्टेटस खोला। नाम ईथन, लेवल 6, जॉब क्लास डेथ मोनार्क, ईक्स SSS टैलेंट लीजन ऑफ द डेड माना, 240/240 स्किल, रेज स्केलेटन लेवल 1 समन कैपेसिटी 60/60। एथन की नजर आखिरी पंक्ति पर टिक गई। अब मैं 60 स्केलेटन तक समन कर सकता हूं। उसके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही क्षण उसने आसपास एक अजीब सी ठंडक महसूस की। हवा अचानक भारी हो गई। जंगल के पक्षी एक साथ उड़ गए और दूर कहीं से काली धुंध उठने लगी। उसी समय जिन अवेकनर्स की जान बची थी, वे घबराए हुए उसके पास आए। वॉरियर ने कांपती आवाज में कहा, रुको, तुम उधर मत जाओ। एथन ने उसकी ओर देखा। क्यों? माग ने गहरी सांस ली। हमें जंगल के अंदर कुछ मिला है, एक डंजन, लेकिन वो सामान्य डंजन नहीं है। एथन की आंखें सिकुड़ गईं। मतलब? वॉरियर ने धीरे धीरे कहा। उसके प्रवेश द्वार के चारों ओर काली धुंध घूमती रहती है और जो भी मॉन्स्टर उसके पास जाता है वो बिना किसी कारण के मर जाता है। एथन कुछ पल तक शांत रहा। ऐसा डंजन उसने पहले कभी नहीं सुना था। मेज ने आगे कहा, हम अंदर जाने ही वाले थे, लेकिन तभी अंदर से एक आवाज आई। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उस आवाज ने कहा, भाग जाओ, वरना मृत्यु तुम्हारा इंतजार कर रही है। यह सुनकर एथन के मन में डर नहीं, बल्कि जिज्ञासा जाग उठी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य उसे उसी डंजन की ओर बुला रही हो। मैं जाकर देखता हूं। वॉरियर ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। पागल मत बनो, हमारी पूरी टीम वापस लौट आई, तुम अकेले क्या कर लोगे? एथन ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया। अगर मैं वापस नहीं आया तो समझ लेना तुम सही थे। इतना कहकर वह जंगल की गहराई में आगे बढ़ गया। कुछ ही देर बाद घने पेड़ों के बीच उसे एक विशाल काले रंग का दरवाजा दिखाई दिया। उसके चारों ओर काली धुंध घूम रही थी। दरवाजे के ऊपर प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। जैसे ही एथन उसके सामने पहुंचा, उसके सामने काली स्क्रीन उभर आई। टिंग! हिडेन डंजन का पता चला। प्रवेश करने की शर्त। स्क्रीन पर अगली पंक्ति धीरे धीरे उभरने लगी। जॉब क्लास नेक्रोमेंसर, डेथ ब्लेसिंग धारक,
पूर्ण डेथ मोनार्क टैलेंट पूर्ण। एथन की आंखें फैल गईं। सिस्टम को मेरे टैलेंट के बारे में कैसे पता है? लेकिन स्क्रीन अभी बंद नहीं हुई। एक आखिरी शर्त सामने आई, कम से कम 50 स्केलेटन का मालिक। अपूर्ण। एथन कुछ पल तक स्क्रीन को देखता रहा। 50 मृत आत्माएं, मतलब मेरे पास अभी पर्याप्त समन नहीं है। उसने तुरंत अपना स्टेटस खोला। नाम एथन, लेवल ची, जॉब क्लास नेक्रोमेंसर, टैलेंट एसएसएस टैलेंट, लीजन ऑफ द डेड माना 200/240, स्किल रे स्केलेटन लेवल 1, समन कैपेसिटी 60/60। एथन ने गहरी सांस ली। अगर शर्त 50 स्केलेटन की है तो मुझे अपनी सेना पूरी करनी होगी। उसने एक बार फिर डंजन के विशाल दरवाजे की ओर देखा। मैं वापस आऊंगा। वह जंगल की दूसरी दिशा में चल पड़ा। डेथ फॉरेस्ट का वह हिस्सा पहले से कहीं अधिक खतरनाक था। यहाँ पेड़ों की शाखाएं पूरी तरह सूख चुकी थी। जमीन पर हर तरफ हड्डियां बिखरी हुई थीं। हवा में सड़न की गंध फैली हुई थी। अचानक झाड़ियों के पीछे से गुर्राने की आवाज आई। 3 बड़े आकार के जंगली भेड़िए बाहर निकले। उनकी आंखें चमक रही थीं। डायर वुल्फ्स। एथन ने बिना समय गंवाए हाथ आगे बढ़ाया। समन। काली धुंध फैल गई। 4 स्केलेटन सोल्जर और हॉबगोब्लिन जनरल उसके सामने प्रकट हो गए। अटैक। युद्ध तुरंत शुरू हो गया। डायर वॉल्स बेहद तेज थे। वे लगातार स्केलेटन सोल्जर्स के बीच घूम रहे थे। लेकिन हॉबगोब्लिन जनरल ने एक ही छलांग में पहले भेड़िए का रास्ता रोक लिया। धाम। उसकी बोन ग्रेट स्वॉर्ड सीधे भेड़िए के शरीर पर गिरी। वह कई मीटर दूर जा गिरा। बाकी 2 भेड़िए एथन की ओर दौड़े, लेकिन चारों स्केलेटन सोल्जर्स उनके सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। कुछ ही क्षणों में तीनों डायरवुल्फ जमीन पर पड़े थे। टिंग। डायरवुल्फ पराजित हुआ। एक्सपीरियंस +25। दूसरा आती लगातार नोटिफिकेशन आते रहे। एथन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है, लेकिन उसका असली लक्ष्य कुछ और था। उसने मृत भेड़ियों की ओर हाथ बढ़ाया। रे स्केलेटन काला मैजिक सर्कल फैल गया। कुछ क्षण बाद तीनों लाशें कांपने लगीं। उनके शरीर से मांस गायब होने लगा। कुछ ही सेकंड में 3 वुल्फ स्केलेटन खड़े हो गए। उनकी आंखों में बैंगनी आग जल रही थी। टिंग। समन सफल हुआ। वुल्फ स्केलेटन प्राप्त हुआ। एथन मुस्कुराया। तो मैं सिर्फ इंसानों जैसे मॉन्स्टर ही नहीं, जानवरों के स्केलेटन भी समन कर सकता हूं। यह उसके लिए एक नई खोज थी। वुल्फ स्केलेटन तलवार नहीं चलाते थे, लेकिन उनकी गति स्केलेटन सोल्जर्स से कहीं ज्यादा थी। दिलचस्प। अगले कई घंटों तक एथन पूरे जंगल में शिकार करता रहा। गोब्लिन, डायर वुल्फ्स और छोटे छोटे मॉन्स्टर्स जो भी उसके सामने आया, उसकी अनडेड लीजन का हिस्सा बन गया। धीरे धीरे उसकी सेना बढ़ने लगी। 10, 20, 30, 40। आखिरकार उसने अपनी समन कैपेसिटी पूरी कर ली। अब उसके पीछे 4 स्केलेटन सोल्जर, 3 वुल्फ स्केलेटन, एक हॉब गोब्लिन जनरल और दर्जनों अलग अलग स्केलेटन खड़े थे। एथन के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। अब शायद डंजन मुझे स्वीकार कर ले। वह बिना समय गंवाए फिर उसी काले दरवाजे की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद वह फिर से हिडेन डंजन के सामने खड़ा था। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाए, अकाली स्क्रीन फिर उभर आई। टिंग। प्रवेश करने की शर्त की जांच की जा रही है। कुछ क्षण तक सन्नाटा छाया रहा। फिर स्क्रीन पर नई पंक्तियां चमकने लगीं। एथन ने उन्हें पढ़ा और इस बार उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।